सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 22 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से अभी मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, फ्रेश अपडेट बनता है और फ्रेश अपडेट मैं लेके आया हूं। और हमेशा की तरह इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ग्वार पे, दलहन पे, तिलहन पे और बहुत सारी चीज़ों पे, कुकुट, कैस्टर, मेंथा, इलायची, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्पेशली मसालों में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमने देखी थी शुक्रवार को। हल्दी थोड़ा-सा नीचे आया था, धनिया भी नीचे आया था, लेकिन जीरा फिर से रिकवर होते हुए, जीरा में एक अच्छी तेजी हमें बनती हुई देखी थी। आज के सेशन में क्या करना चाहिए, आगे चल के क्या रुझान लग रहा है, हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची और मेथी का सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ-साथ बात करेंगे ग्वार में। ग्वार में पिछले 2 सेशन से गिरावट का माहौल जारी है। मार्केट 6100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब भी उन स्तरों पे जा रहा है, भाव नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में कैस्टर सीड की चर्चा करेंगे। कैस्टर सीड धीरे-धीरे ही सही, लेकिन 7000 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और कहाँ तक कैस्टर सीड जाते हुए दिखेगा। कुक्कुट पे बात करेंगे, कॉटन सीड ऑयल के साथ-साथ सोयाबीन और सरसों, क्योंकि सोयाबीन में भी मैं देख रहा था मुनाफा वसूली आ रही है। सरसों भी मुनाफा वसूली के दायरे में आते हुए दिख रहा है। चना एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। मूंग और तुअर देखा जाए तो तेजी का माहौल जारी है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह आपको भी पता है, ग्वार से स्टार्ट करते हैं हम। और ग्वार में जो सिनेरियो अभी बना हुआ है, अगर देखा जाए पिछले 2 सेशन से, मार्केट में गिरावट का माहौल जारी है। और प्राइस अगर आप देखेंगे, जो शुक्रवार के दिन क्लोजिंग बनते हुए देखी थी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, 6115 के आसपास की क्लोजिंग बनी थी और जो हाई बना था 6037 के आसपास का हाई बना, सॉरी 6157 के आसपास का हाई बना था। जो रिसेंट हाई बना है 2 दिन पहले, 6180 के आसपास का हाई बना है। यानी कि 6180 से लगातार मार्केट गिरते हुए दिखा है और पिछले 2 सेशन से लगातार गिरते हुए दिखा है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रमुख कुछ ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन मार्केट है। मार्केट जब भी चढ़ता है तो दोनों साइड के लोग रहते हैं, बायर और सेलर। कुछ मुनाफा वसूली लोगों ने, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये, क्योंकि ये रैली जो नीचे से निकली है धीरे-धीरे मार्केट में एक सेंटिमेंट जो रहता है, और सेंटिमेंट ग्वार का था 6000 कब आएगा, 6000 कब आएगा, और 6000 आने के बाद मुनाफा वसूली लोगों ने थोड़ी बहुत की है। अब जो मार्केट का सेंटिमेंट है 7500 का है। लोग सोच रहे हैं 7000 अब कब आएगा, 7000 कब आएगा। ज्यादातर लोगों के जुबान पे, दिमाग में यही बात है कि ग्वार के लेवल 7000 कब तक आएंगे। तो 7000 के लेवल हम देखेंगे। हो सकता है मार्केट इस साल 7000 का लेवल आपको दिखा दे, क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न बन रहे हैं, फंडामेंटल बन रहे हैं, काफी सारी पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है। क्योंकि प्रोडक्शन तो इस बार कम होगा ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि बारिश को लेके काफी सारी संभावना है। और अभी तक जो बारिश हुई है ऑल ओवर इंडिया की, मैं देख रहा था लगभग 42% कम है। और राज्य के साइड से देखेंगे तो राजस्थान साइड में तो बारिश का नामो निशान नहीं है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्राइस प्रोस्पेक्टिव से सपोर्ट करती हैं। और ये एक चिंता का विषय है कि आगे चल के ग्वार की खेती या अन्य खरीफ क्रॉप की खेती कैसी रहने वाली है। स्थिति काफी ज्यादा गंभीर रहने वाली है। और जब भी ऐसी स्थिति आती है, महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे प्राइस बढ़ते हैं, और उसमें ग्वार के भी प्राइस बढ़ने की संभावना बन रही है। अभी दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे तो जो तनाव कम होते हुए दिखा है मिडिल ईस्ट में, अभी शांति वार्ता चल रही है स्विट्जरलैंड में। और जो सहयोगी हैं कतर और पाकिस्तान, दोनों मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता करा रहे हैं। बीच में खबरें आ रही थी, थोड़ी बहुत उठापटक हुई है। अमेरिका ने फिर से धमकी दी थी, आज सुबह सुबह न्यूज में देख रहा था। लेकिन चीजें कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही है, शांति वार्ता चल रही है। और बहुत जल्दी ये टेबल से निकल के फ्रेश, मतलब जो डील है वो सब दुनिया के सामने आएगी। और मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब है, जो ग्लोबल स्थिति जो बनी हुई है, टेंशन बना हुआ है ग्लोबल मार्केट में कि क्या होगा क्या होगा, वो टेंशन थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। और इसका असर भी आपको पॉजिटिव साइड से, ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीट हो, दोनों पे बनते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं। इस बीच में मैं देख रहा था फ्रेश आंकड़े आए थे सरकार के साइड से, और ग्वार की बुआई को, और ग्वार की बुआई के हिसाब से मैं देख रहा था अभी तक जो ग्वार की बुआई हुई है इस साल, ये देख सकते हैं आप, खरीफ 2026। और ग्वार में लगभग 77,000 हेक्टेयर के आसपास की बुआई हुई है। और लगभग लोग, मतलब कि 19 जून तक। और पिछले साल ये नंबर जो था 115 के आसपास था। तो पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है मामला। लेकिन कहने का मतलब है कि ग्वार की बुआई अभी आपको राजस्थान में जो नहरी बेल्ट है
स्टार्ट हो चुकी है। आगे चल के बुआई बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि बारिश कितनी होती है। अगर बारिश कम होती जाएगी, तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा कम होते हुए दिख सकते हैं। बाकी अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें, लेवल के हिसाब से देखें, तो आज के सेशन के लिए जो ग्वार का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 6050, और उसके नीचे निकलता है तो 5900। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए ग्वार के लिए रह सकते हैं। और ऊपर में जो संभावना रहेगी 6250 तक की संभावना रहेगी। 6250 का अगर लेवल तोड़ता है तो फिर हम बात करेंगे 6500 की, लेकिन आज के सेशन के लिए 6200 का लेवल आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट 11,230 के आसपास का सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 11,050। लेकिन जो भी गिरावट रहेगी, गिरावट पर खरीदारी की कोशिश करेंगे आप। और मुझे लगता है कि बिकवाली में नहीं बैठना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आता भी है तो थोड़ा सा वेट करें, और वेट करके बाइंग के साइड में बैठें। 11,050, 11,230, ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ, ये लेवल नीचे में हो सकता है, संभव है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा भागेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अब अगर आप देखेंगे, इसका कोई कारण नहीं रहता है। मार्केट हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करके चलता है। यहाँ से देखिए 11,050 से मार्केट नीचे आ गया था 10,500। उसी तरह जब मार्केट गया था 11,400 गया था, फिर मार्केट आ गया था 10,700। तो ऐसे ही करके मार्केट चल रहा है, और अभी मार्केट चला है तो हो सकता है 200-300 रुपए नीचे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो गिरावट होगी उस पर खरीदारी करना है। जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं, उनके लिए मान के चलिए, अगर 11,400 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए, और फिर वेट करना चाहिए कि कब हमको खरीदारी करनी है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, इस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेगा 11,800 का रहेगा। 11,800 अगर मार्केट निकलता है तो 12,500 तक की संभावना ग्वार गम में आपको बनती हुई दिखेगी। अब फटाफट बात कर लेते हैं मसालों में, और मसालों में सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। और हल्दी में जो सिनेरियो अभी बन रहा है, अगर देखा जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग हल्दी में आते हुए हमने थोड़ी सी देखी थी, और होनी भी चाहिए। हल्दी में एक तरफा जिस हिसाब से मार्केट नीचे से रिकवर हुआ है, और प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी हमने। लेकिन अभी क्या सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, जो हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट के नंबर आए थे, मैं देख रहा था सारे मसालों के एक्सपोर्ट डाउन थे, लेकिन हल्दी का एक्सपोर्ट 15,039 टन के आसपास का एक्सपोर्ट बनते हुए दिखा था। जो ज्यादातर खरीदार थे, नए नए खरीदार, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, अल्जीरिया हुआ, चाइना हुआ, मोरक्को हुआ, इन सारी कंट्रीज से काफी सारी खरीदारी हुई थी। मिडिल ईस्ट से अप्रैल में कम खरीदारी हुई थी, लेकिन अन्य कंट्रीज से हल्दी की भर भर के खरीदारी हुई थी। और इसका असर ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट के नंबर थे 15,000 टन के आसपास से भी ऊपर चले गए। एवरेज एक्सपोर्ट हल्दी का लगभग 13,000 टन के आसपास रहता है, लेकिन ये और बढ़ के ऊपर चला गया। अन्य मसालों में गिरावट देखने के लिए, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, मेथी हो, सौंफ हो, ब्लैक पेपर हो, कार्डमम नंबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खुद भी। और इस हिसाब से, लेकिन हल्दी का जो एक्सपोर्ट था, हल्दी का एक्सपोर्ट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया था। आज के सेशन के लिए आपको क्या करना है, आज के सेशन के लिए अगर आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करना है, कहाँ तक वेट करना है? 16,500, 16,300, ये जो रेंज है, ये वाली रेंज, इस रेंज पे वेट करना है। इस रेंज से आपको खरीदारी लौटते हुए दिखेगी। मेजर ट्रेंड अभी हल्दी का पॉजिटिव रहने वाला है। चार्ट के हिसाब से भी मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं। निचले स्तरों से खरीदारी की सलाह रहेगी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके खरीदारी करें। जो लोग खरीदारी करके बैठे हुए हैं उनको यही कहूंगा कि अगर मान लीजिए मार्केट अगर 16,800 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली करके चलें, और फिर से वेट करें फ्रेश खरीदारी का। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से बारिश को लेकर जो संभावनाएं बन रही है, काफी कम बारिश हो रही है ऑल ओवर द इंडिया, और स्पेशली मराठवाड़ा में तो स्थिति और ज्यादा खराब है। उसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिखेगा। डिमांड साइड से भी अगर ग्लोबल पाइपलाइन देखेंगे, काफी ज्यादा ड्रायर है, और उस हिसाब से जो ग्लोबल बायर हैं वो भी काफी ज्यादा इच्छुक होते हुए दिखे हैं। मिडिल ईस्ट से जो डिमांड रुकी थी, स्पेशली सऊदी अरेबिया से, यूएई से, वो सारे डिमांड आपको बनती हुई दिखेगी, और आगे चल के जो हल्दी के भाव हैं आपको फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नीचे में सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऊपर में जो संभावना बनेगी, अगर अगर 17,300 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 19,000 तक के लिए मार्केट जाएगा। बीच में फिर ये कहीं नहीं निकलने वाला है। तो अगर आज का हाई तोड़ देता है किसी भी कीमत पे इस सप्ताह मार्केट, तो मान के चलिए 19,000 के लेवल के लिए हल्दी चलेगी। और इस साल तो संभावना काफी ज्यादा बन रही है कि मार्केट 19,000 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। समय समय पे अपडेट करते रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर मार्केट 17,300 के ऊपर चलता है तो मार्केट 19,000 के लिए जाएगा।
वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे, धनिया में ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में है, तो एक छोटी-छोटी गिरावट पे खरीदारी आपको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट अगर मान लीजिए 14,300 14,200 ये लेवल्स दिखाता है, उन स्तरों पे खरीदारी करें। ऊपर में जो संभावना बनी हुई है 15,400 की बनी हुई है। कोटा मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, कोटा मार्केट में देख रहा था 16,600 के 14,600 के आसपास चल रहा था। डिस्काउंट में चल रहा है वादा बाजार और मुझे लगता है कि खरीदारी निचले स्तरों से धनिया में लौटते हुए दिख सकती है। तो निचले स्तरों से खरीदारी करके चलें 14,300 14,400 के आसपास, ऊपर में 15,200 तक के लक्ष्य आपको धनिया में रखने चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, जीरा लगातार तेज बनते हुए दिखा है और अगर आप ये विंडो देखेंगे इसमें खाली ग्रीन आपको दिख रहा है। पिछले अगर 15 दिनों का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि बायर्स हावी हैं, सिर्फ एक रेड कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी जो सिनेरियो बन रहा है इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 21,000 21,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो फिर मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी और फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे 22,200 तक जीरा जाते हुए दिखेगा। जीरा में मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे मसालों की बात करें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी फिलहाल के लिए मुझे जीरा लग रहा है, क्योंकि जो तेजी है, जीरा जब जब जीरा गिर रहा था सब मार्केट स्टेबल था, लेकिन अब जीरा जब बढ़ रहा है, उस अगर कंपेयर देखेंगे तो जीरा में तेजी का परसेंटेज ज़्यादा है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी जीरा का मार्केट 22,000 तक जाते हुए आपको दिखेगा और जो भी गिरावट बन रही है, उस पे खरीदारी के मौके आपको जीरा के लिए बनते हुए दिखेंगे। चाइना की क्रॉप की बातें हो रही हैं, चाइना की क्रॉप आएगी, क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी? चाइना के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखिए जीरा के ऊपर डिटेल वीडियो है। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आज के सेशन के लिए जो सपोर्ट रहेगा, ये ज़ोन सपोर्ट का रहेगा। कहने का मतलब है कि मेजर जो सपोर्ट रहेगा 20,600 20,700 ये लेवल्स मेजर सपोर्ट के लिए रहेंगे। आज के सेशन के लिए जो सपोर्ट रहेगा, मान के चलिए 20 जो 800 का लेवल है, आज के सेशन के लिए मेजर सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया 20,600। ऊपर में जो संभावना बन रही है 22,300 22,200 तक के भाव आपको जीरा में जाते हुए दिख सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी जीरा में भी आपको करके चलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अन्य चीज़ों में और जैसे कि कुक्कुट में क्या संभावना बन रही है? कुक्कुट की अगर आप बात करेंगे तो कुक्कुट में जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बने हुए हैं, कॉटन के जो सोइंग के नंबर आ रहे हैं काफ़ी कम आ रहे हैं और उसका भी असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। फंडामेंटली देखेंगे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट है कुक्कुट की और स्पॉट प्राइस स्पेशली अकोला मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ 3700 के ऊपर लगातार बना हुआ है। धीरे-धीरे ही सही आप देखेंगे जो फ्यूचर्स मार्केट है ये भी चलते हुए दिख रहा है। बहुत जल्दी 3720 20 के ऊपर निकलता है तो 3800 के लेवल आपको कुक्कुट में बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा आज के इस सेशन के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 3620 3630 एक सपोर्ट जोन मान के चल सकते हैं और ऊपर में फिर 3720 और 3800 तक के भाव आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी कुक्कुट में भी आपको करके चलनी चाहिए। कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर धीरे-धीरे ही सही आप देखेंगे 7000 के लेवल के लिए चल रहा है। गिरावट पे इसमें भी खरीदारी रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में है, तो हो सकता है थोड़ी मुनाफा वसूली कभी भी दिखा दे। तो एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे ना करें, कोशिश करें मार्केट अगर आपको 66 6700 के लेवल्स अगर मिलते हैं, तो एंटर करिए, एग्रेसिव एंटर करिए और भाव जो है आपको 7500 तक कैस्टर सीट के जाते हुए दिखेंगे। सोइंग के साइड से जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी कम आते हुए दिख रहे हैं और सोइंग इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, इसका असर आपको कैस्टर से भी पड़ते हुए दिखेगा। इलायची की बात करेंगे, केरला मार्केट में लगातार इलायची के भाव तेज हैं, 2700 के ऊपर चल रहे हैं, फ्यूचर्स भी 3100 के ऊपर चला गया है। इलायची जिस हिसाब से संभावना बन रही है, केरला मार्केट आपको बहुत जल्दी 3000 जाते हुए दिखेगा और वहीं हम बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची में भी मुझे लगता है बहुत जल्दी 1700 के भाव आते हुए दिखेंगे। जो बारिश है, जो कम हो रही है, ये दोनों इलायची के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और जिस हिसाब से सेंटीमेंट अभी मार्केट में बना हुआ है, एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बनी हुई है, स्पेशली छोटी इलायची की मैं देख रहा था, छोटी इलायची का भी एक्सपोर्ट 2 ही अगर अप्रैल महीने की बात करेंगे तो 2 ही मसाले ऐसे थे कि जिसका एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दिया था और उसमें आपकी छोटी इलायची भी थी। तो कहने का मतलब है कि छोटी इलायची का जो एक्सपोर्ट था वो 133% तक अप्रैल में बढ़ते हुए दिखाई दिया था। 847 टन का एक्सपोर्ट छोटी इलायची का होते हुए दिखा था। तो संभावना जो बन रही है छोटी इलायची में, केरला मार्केट बहुत जल्दी 3000 के ऊपर जाएगा। उस हिसाब से आप ग्वालियर मार्केट या दिल्ली मार्केट अपना कंपेयर कर सकते हैं।
अगर केरला मार्केट में ₹300 की तेज़ी आएगी, तो ग्वालियर मार्केट चाहे दिल्ली मार्केट में ₹150 तक की तो तेज़ी आएगी ही आएगी। ऊपर में जो भाव हैं, मुझे लगता है कि केरला मार्केट 3000 से ऊपर जाता है तो 3200 से लेकर 3400 तक की संभावना रहेंगी। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो 1700 तक, 1750 तक की संभावना रहनी चाहिए। मेंथा की बात करेंगे, मेंथा में फिर से मार्केट तेज होते हुए दिखा है और मैंने आपको बताया था 1030 का एसएल लग चलिए 1030 का एसएल कटा, लेकिन ठीक है, मोटा-मोटी तौर पे कहने का मतलब है कि ये जो ज़ोन है, कहने का मतलब है कि 1020 मतलब 1000 एक तरह से सपोर्ट मान के चलिए, अगर लंबे समय के लिए खेलना चाह रहे हैं, अगर इंट्राडे के लिए खेलना चाह रहे हैं, अगर इंट्राडे तो 1030 1020 के आसपास का सपोर्ट मान के एसएल मान के मेंथा में बाई किया जा सकता है और ऊपर में 1080 तक की संभावना मेंथा में बनी रहेगी। मेंथा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस साल लग रहा है। प्रोडक्शन इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है, सप्लाई मार्केट में है ही नहीं और सिंथेटिक मेंथा कितना ही पेट भरेगा मार्केट का। धीरे ही सही मेंथा में एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। तो जो भी गिरावट हो रही है मेंथा में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप बात करेंगे तिलहन की और जो उसमें बात करें अगर सोयाबीन की, सोयाबीन का मार्केट लगातार डाउन होते हुए दिखा है और जिस हिसाब से सेंटिमेंट अभी मार्केट में बने हुए हैं, सोयाबीन पे मैंने वीडियो बनाया था और मुझे लगता है कि मुनाफ़ा वसूली और हो सकती है सोयाबीन में। ऊपरी स्तरों पे, इन स्तरों पे खरीदारी थोड़ी-सी कम होती हुई दिखी है। मील मील का एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है और इसका असर आपको बनते हुए दिख रहा है। तो सोयाबीन मुझे लगता है कि 6400 आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों भी 7400 से लेके 7500 के भाव आपको जयपुर मार्केट आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, चना मुझे लगता है कि चना में निचले स्तरों पे 5800 5750 ये एक तरह से मेजर सपोर्ट रहेगा। इन स्तरों पे भाव अगर आते हैं, मिलते हैं, फिर से खरीदारी करिए। चना 6400 तक जाते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप तुअर की बात करेंगे, तुअर स्टेबल बना हुआ है और तुअर धीरे-धीरे 7850 अभी मैं देख रहा था खुला मार्केट चल रहा है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन तुअर के भी भाव आपको बहुत तेज़ी से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। आगे चल के 85 तो 100 तक की संभावनाएँ तुअर में बनती हुई दिखेंगी। मूँग में भी जो रुझान है अब धीरे-धीरे पॉजिटिव होते हुए जाएगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे मूँग के भी भाव 7500 के ऊपर आपको बैठते हुए दिखाई देंगे। तो दलहन में भी लगातार तेज़ी का माहौल जारी रहेगा। मटर पे बात करें, मटर में ग्रीन मटर में जो संभावना बनी हुई है 5100 के भाव दिल्ली मार्केट में चल रहे हैं, 5100-5200 काफ़ी 100-200 रुपए ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन ग्रीन मटर चाहे मटर का आइटम मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहने वाला है इस साल। जिस हिसाब से बारिश कम है, डिमांड दलहन के साइड से काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। तो मटर में भी मुझे लगता है कि खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। बाकी कमोडिटीज़ के लिए मैं हूँ ही उपलब्ध, आपको और जो लगता है कि और क्या करना चाहिए तो इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, कॉल करें। कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। कैसा लगा ये वीडियो आप बताएँगे और ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद आपका दिन